गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के रिकॉर्ड 6,472 केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वबा मजीद 88 जिंदगियां निगल गया। जाँ बाक होने वालों की तादाद 2,551 हो गई। मुल्क भर में 1,32,405 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सेहत के याब होने वालों की तादाद 50,000 से 56 हो गई। पंजाब में 938, सिंध में 793, केपी में 642, बलूचिस्तान में 80, इस्लामाबाद में 71 और गिलगित बल्तिस्तान में 16 जिंदगियां चली गईं। कोरोना के बढ़ते वार, लाहौर में 2 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन की तजवीज़। हतमी फैसला वफाक की मंजूरी से होगा। उधर इस्लामाबाद के G92 और G93 को भी बंद कर दिया गया। सिंध हुकूमत भी कराची में सख्त लॉकडाउन की तजवीज़ दे चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। सूबाई काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। इंसदादे कोरोना के लिए SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है, वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। पंजाब के बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा माली साल का 72 अरब 96 खरब रुपए का विफाकी बजट पेश। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट खसारा 3,427 अरब रुपए। FBR की वसूलियों का हदफ कम करके 3900 अरब मुकर्रर। दिफाई शोबे के लिए 52 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस। कोरोना से लड़ने के लिए 70 अरब रुपए रखे गए। कोरोना और कैंसर की तशखीसी किट्स पर टैक्स खत्म। 2020-21 एहसास प्रोग्राम, इस गरीब परवर प्रोग्राम के लिए पिछले साल 187 अरब रुपए रखे गए हैं। इसको बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिया गया है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा करने के लिए हुकूमत का खुसूसी प्रोग्राम है, जिसके लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ई गवर्नेंस के जरिए पब्लिक सर्विसेज की फराहमी को बेहतर बनाना वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। इस मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है। फनकार हमारे मुल्क का कीमती असासा है। इनकी माली इमदाद 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी। एहसास प्रोग्राम 187 से बढ़ाकर 208 अरब कर दिया गया। हायर एजुकेशन के लिए 64 अरब, नया हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 1.5 अरब, कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। ई गवर्नेंस प्लान के लिए 1 अरब रुपए की तजवीज़। फनकारों की माली इमदाद का फंड 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफे का कोई तज़किरा नहीं। ताजिरों के लिए अच्छी खबर, अब 50,000 नहीं 1 लाख की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त लागू होगी। मकामी सतह पर तैयार मोबाइल फोन पर टैक्स कम होगा। शादी हॉल्स पर टैक्स में कमी का ऐलान। एनर्जी ड्रिंक, सिगरेट, सिगार, बैटरी, डबल कैबिन गाड़ियों पर टैक्स की शर्ह में इजाफा। सीमेंट की पैदावार में ड्यूटी कम की जाए। और कराची में वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। खसूसी इलाकों आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 55 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्मशुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा सिंध को 19 अरब रुपए और बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट इनके NFC हिस्से से ज़ायद फराहम की गई। विफाक और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती अखराजात 1,324 अरब। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्मशुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में 56 अरब, गिलगित बल्तिस्तान में 32 अरब मुख्तस, सिंध 19, बलूचिस्तान के लिए 10 अरब की ग्रांट रखी गई है। ऑपोजिशन ने विफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। मौजूदा हुकूमत के बजट से मुल्क की रही सखी मुआशी सांसें भी रुक जाएंगी। ये बजट नहीं, तबाही का नुस्खा है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, अफसोस है कि हुकूमती नाअहली की सजा कौम और मुल्क को मिल रही है। रावलपिंडी के इलाके सदर में धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी। जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का रेलवे मुलाजमीन की छांटियों का हुक्म। 1 माह में रिपोर्ट तलब। रेलवे का निजाम चलाने के लिए 10,000 मुलाजमीन काफी हैं। आपने 76,000 लोग रखे हुए हैं। रेलवे में जाने जाती हैं या फिर खजाने को करोड़ों का नुकसान होता है। मुलाजमीन खुद अपने महकमे के साथ वफादार नहीं। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। वजीर आजम के अहकामात भी नजरअंदाज। मुल्क में पेट्रोल का बहरान बरकरार। अवाम आज भी कतारों में लगे नजर आए। जहां पेट्रोल दस्तयाब वहां मुंह मांगे दाम वसूल करने की भी शिकायत। इंतजामिया को जैसे अवाम की मुश्किलात से कोई गर्ज ही नहीं। रियासते मदीना में कुत्ता भी मर जाए तो खलीफा जवाबदेह होता है। मुल्क में पेट्रोल मसनूआत की किल्लत के 1 हफ्ते बाद वजीर आजम ने तकरीर की। बहरान पर वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सेक्रेटरी वजीर आजम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा 17 जून को अदालत में तलब। मुल्क के 52 अजलाह में टिड्डी दिल मौजूद। लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन पर स्प्रे किया जा रहा है। चारों सूबों में NDMA की टीमें मुतहर्रिक। कपास, चावल और बागात के नुकसान पर काश्तकार ताहाल माली इमदाद से महरूम। बूरेवाला में अलमनाक हादसा। लाहौर रोड पर मिनी ट्रक ने कार को कुचल डाला। एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक। मरने वालों में खातून और 3 बच्चे शामिल। 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत कार सवार मोहम्मद नगर बूरेवाला के रिहायशी थे। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव जारी। 4,28,000 अफराद को निगल चुका। 77,40,000 मुतासरीन रिपोर्ट। अमेरिका में मौत का रक्स जारी। हलाकतें 1,17,000 से बढ़ गईं। ब्राजील, बरतानिया में 41,000 अमवात। इटली, स्पेन, फ्रांस, रूस में भी हजारों हलाकतें। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर अमरीकी अवाम का पारा हाई। मुजाहिरीन का कातिल की सजा तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उधर वाशिंगटन में मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग का वाकया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने ट्रंप के साथ चहलकदमी से मुआजरत कर ली। और दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज की टीम में वापसी। अजहर अली टेस्ट जबकि बाबर आजम वनडे की क़यादत करेंगे। आबद अली, फ़खर जमान, शान मसूद, इमाम उल हक, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम टेस्ट और T20 सीरीज खेलेंगी। उधर स्पीकर KP असेंबली मुश्ताक गनी भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। मुश्ताक गनी की बेटी और दामाद का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। स्पीकर मुश्ताक गनी ने खुद को गनी बाग एबटाबाद में क्वारंटीन कर लिया है। आपको बताएं कि कोरोना वबा ने जहां पर आम लोगों को अपनी लपेट में लिया है और अब सियासतदान भी इस वबा की लपेट में आने लगे हैं। स्पीकर KP असेंबली मुश्ताक गनी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। मुश्ताक अहमद गनी की बेटी और दामाद का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। स्पीकर मुश्ताक गनी ने खुद को गनी बाग एबटाबाद में क्वारंटीन कर लिया है और अब आपको बता रहे हैं कि स्पीकर KP असेंबली मुश्ताक गनी जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो स्पीकर हैं मुश्ताक गनी, वो बिल्कुल कोरोना से वो भी मुतासर हो चुके हैं, कोरोना के हमले का शिकार हुए हैं और इसमें न सिर्फ वो बल्कि उनकी बेटी और उनका जो दामाद है उनमें भी कोरोना की तशखीस हुई है। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हफ्ता इंतहाई अहम था क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास होने जा रहा है बजट का, जिसके हवाले से तमाम SOPs जो है मुतय की गई थी और ये फैसला किया गया था और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से ही किया गया था कि तमाम अरकान असेंबली जो हैं बजट इजलास से 1.5 हफ्ता कबल उनके तमाम सबके टेस्ट करवाए जाएंगे कोरोना के। इनका भी टेस्ट करवाया गया जो कि पॉजिटिव आया है। कोई ऐसे ज्यादा अलामात इनमें जाहिर नहीं हुई, लेकिन इनका टेस्ट चूंकि पॉजिटिव आया है इसलिए उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और चूंकि उनकी बेटी और दामाद का भी
टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस वक्त वो एबटाबाद गनी बाग में अपने घर में उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 19 तारीख तक बजट इजलास होना था खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, जो कि होगा, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मशकूक इस हवाले से भी हो गई है कि दीगर जितने अरकान असेंबली हैं उन सब का भी कोरोना टेस्ट जो है वो पहले करवाया जाएगा और उनके नताइज आने के बाद बजट इजलास में उनकी शिरकत के हवाले से फैसला किया जा सकेगा। इसलिए भी ये सूरत हाल गैर मामूली है चूंकि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली खुद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली, आपने आगाह किया। उधर कोरोना वायरस से लड़ते एक और मसीहा जिंदगी की बाजी हार गया। कराची में निजी अस्पताल के डॉक्टर मेहर हुसैन इंतकाल कर गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर मेहर हुसैन 10 रोज से जेरे इलाज थे। चंद रोज कबल उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर मेहर हुसैन शाह का ताल्लुक नौशहरो फेरोज से था और आपको बताएं कि कोरोना वायरस से लड़ते हुए एक और मसीहा जिंदगी की बाजी हार गया है। कराची में निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर मेहर हुसैन इंतकाल कर गए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर मेहर हुसैन 10 रोज से जेरे इलाज थे और चंद रोज कबल उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। इस तरह कोरोना वायरस से लड़ते एक और मसीहा जिंदगी की बाजी हार गया है और डॉक्टर मेहर हुसैन शाह का ताल्लुक नौशहरो फेरोज से था। आपको बताएं कि जहां पर कोरोना ने दीगर अवाम को अपनी लपेट में लिया है और अब मसीहा भी आए रोज इस वायरस का शिकार होने लगे हैं। कराची में निजी अस्पताल के डॉक्टर मेहर हुसैन अब कोरोना वबा के बाइस इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर मेहर हुसैन 10 रोज से जेरे इलाज थे और चंद रोज कबल उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। डॉक्टर मेहर हुसैन शाह का ताल्लुक नौशहरो फेरोज से था। आपको बताएं कि कोरोना वायरस से लड़ते एक और मसीहा जिंदगी की बाजी हार गया है। कराची में निजी अस्पताल के डॉक्टर मेहर हुसैन इंतकाल कर गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर डॉक्टर मेहर हुसैन 10 रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थे और चंद रोज कबल उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। मेहर हुसैन शाह का ताल्लुक नौशहरो फेरोज से था। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बाइस एक और मसीहा जिंदगी की बाजी हार गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान